असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सबसे पहले नैना के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, नैना को बहुत टाइम से ट्रोल किया जा रहा है। जब से ये सलमा सितारा का ये टॉपिक शुरू हुआ है, जो सितारा ने बर्बाद करके आई है सलमा को उम्रा करने के नाम पर जाके, तब से इसको ट्रोल किया जा रहा है। नैना का अभी कोई सीन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। क्यों ये लोग नैना को बीच में ला रहे हैं? एक्चुअली मरियम फ़ाहद का और सितारा के बारे में सच्चाई निकल निकल कर बाहर आ रही है, रियलिटी निकल कर बाहर आ रही है कि मरियम फ़ाहद ने सीसीटीवी फुटेज वो करने की कोशिश की। चलो वो काम उससे हुआ नहीं, लेकिन कोशिश तो की। ऊपर से खान साहब, मरियम फ़ाहद हमेशा खान साहब को सबूत रखती है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों। मैं कहती हूँ ना कि मतलब एक इंसान गलत है तो दूसरा तो उसको रोकता है। अगर किसी का हस्बैंड अच्छा है, उसको पता चल जाए कि ये औरत ऐसी है और मेरी बीवी इसके साथ है, तो मेरे ख्याल में अगर हम में से किसी का, जो शरीफ घरों की अगर औरतें हैं, और उससे पता चले कि कोई औरत इस तरह गंदा काम करके गई है उम्रा करने के नाम पर और इस तरह बातें कर रही है, तो मुझे तो लगता है कि क्लियरली हमें मना कर दिया जाएगा कि इस औरत के साथ ख़त्म करो, ना बात करो, ना हाय हेलो रखो, सब कुछ ख़त्म। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं कि ये लोग डॉलर कमाने के पीछे दीन सब कुछ छोड़ सकते हैं, मज़हब छोड़ सकते हैं। इनके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ दौलत, सिर्फ डॉलर कमाने का तरीका चाहिए। बाकी ये लोग झूठी कुरान कसमें कुछ भी उठा लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सितारा को देखा था जब वो बोल रही थी असगर को कि कसम उठा लो, मतलब कुरान की कसम झूठ उठा लो, कोई बात नहीं है। ये सऊदिया वाली औरत और ये सितारा दोनों सेम कैटेगरी का है। करेक्टर वाइज भी ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि उसी तरह की इसने भी सलमा को यही कहा था कि नहीं मुझे तो कुछ चीज़ का भी पता नहीं है, मुझे तो बताया ही नहीं है। और सलमा ने कहा था कि नहीं तुम्हें सब कुछ पता है। तो अभी देखे धीरे धीरे हर चीज़ हो रहा है ना ज़ाहिर कि इसको सब कुछ पता था। तो सेम है दोनों। और नैना की जो वॉइस क्लिप्स इन्होंने लीक की है, उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिस घर में भाभियाँ होती है, भाई की बीवियाँ, नंदे होती है, छोटी मोटी ये सब चीज़ें तो होता रहता है। और इंसान अपनी दिल की कोई बात, कितनी हज़ारों बातें हमारे दिलों में होता है। हम अपने फ्रेंड्स से बैठते हैं, बातें करते हैं, ये सब चीज़ें, घर की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम शेयर कर लेते हैं कई बार। तो उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इंसान बोले तौबा तौबा, इतनी बुराई कर दी, ये बोल दिया, वो बोल दिया। नॉर्मल सी बातें, और ये सब बातें घरों में होती रहती है। लड़की को बोलना चाहूँगी कि तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। अगर नैना ने तुमसे कोई बातें दिल की शेयर किया, कोई फीलिंग शेयर की थी, तो तुम्हारे साथ उसकी नाराज़गी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दोस्तों में ये सब चीज़ें हो जाती है, फिर बाद में उनकी पैचअप भी हो जाता है। लेकिन तुमने एक सेकंड में उसकी रिकॉर्डिंग उठाकर उसके दुश्मनों को दे दी कि इसके खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल करो। तो तुम बहुत ही नीच किस्म की लड़की हो। तो नैना तो ब्लॉगिंग करती है, मुझे नहीं लगा था कि नैना इतनी स्ट्रांग हो सकती है और इस तरह बातें कर सकती है। तो मुझे लगता है उसके दुश्मन सारे शॉक्ड होंगे, और मैं ये कहूँगी कि नैना रॉक्ड। उसने भी उनको वार्निंग दे दिया है कि अगर तुम लोग मेरे रिकॉर्डिंग वगैरह लीक कर रहे हो तो अब मैं भी जमकर जवाब दूंगी। मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हिंट में उसने बहुत सारी फ्रेंड बताई बातें, 5,000 रियाल का, होटल का, और घर का, पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने बात की है। तो टाइम टू टाइम जब वो चीज़ें बाहर निकल कर आएगी तो ही पता चलेगा। इस टाइम तो सिर्फ उसने हिंट ही दिया है। तुम लोग ये हरकतें करोगे तो मैं भी टक्कर का जवाब तुम लोग को दूंगी, इंतज़ार करना। तो वेल डन नैना, मैं यही कहूँगी तुमने ज़बरदस्त काम किया। और अब तुमने वीक नहीं होना है, तुमने डट के सामना करना है। और प्लीज़ अपने वो भाई जो है ना, उससे दूर रहो। वो बिल्कुल सही आदमी नहीं है। दिलबर जो है वो 1% भी सही आदमी नहीं है, उससे दूर रहो।
क्योंकि ये दिलबर पैसों का इतना भूखा है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा, कभी हक की बात में वो आगे आएगा ही नहीं, वो हमेशा छुपा रहेगा। वो बंदर की तरह उछल उछल के जब झूठ मक्कारी कोई बात होती है ना तब वो सामने आता है, वरना वो साइलेंट ही रहता है। कभी तुम्हारी माँ के लिए, तुम लोग के लिए मैंने उसको बात करते हुए नहीं देखा है। तो अपना बचाव खुद करो, अपने लिए खुद लड़ो, खुद बातें करो। अब बात करते हैं दिलबर के बारे में। दिलबर को कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो अब बाप की शादी का ड्रामा शुरू हो गया है। मतलब उसको एक कंटेंट बना के ये लोग यूज़ करेंगे। पता है ये कुछ दिन ये एपिसोड ऐसे ही चलेगा, क्योंकि व्यूअर्स चॉइस पूछा जा रहा है ना, व्यूअर्स बताओ। मतलब ये इतनी घटिया लोग हैं, माँ बाप को भी कंटेंट के तौर पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शादी का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये सिर्फ कंटेंट के लिए, क्योंकि इनके पास अब कुछ रह नहीं गया। देख नहीं रहे कि कुछ इसके पास नहीं है, तो कभी खालिद अमीन भाई को लेकर आ रहा है। मतलब उनकी सितारा से बातचीत, लड़ाई थी, तेरे साथ तो कोई लड़ाई नहीं थी दिलबर के साथ, तुझे क्यों इतनी आग लग रही है? इसके साथ तो कोई बात ही नहीं थी ना, उन्होंने कभी इसका नाम लिया था, लेकिन ये नाम ले रहा है ना। तो फिर अगर वो भी कल को आ जाते हैं और इसकी बच्चियों पर बोलना शुरू कर देते, फिर क्या करेगा ये? मैंने कभी बात नहीं की बच्चों पर, अभी भी मैं बच्चों पर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये फिर से वो कुछ फोटो वोटो का ड्रामा कर रहा है ना उनके बेटे का और इसका, तो इस वजह से बोल रही हूँ कि दूसरा आदमी भी तो फिर जवाब देगा ना। जब तुम किसी के औलाद पर बोलोगे बिना किसी मतलब का, जो तुमसे है ही नहीं लड़ाई, और सितारा से भी उनकी सारी पैचअप हो गई है, हर चीज़ हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि सितारा आग लगा रही है, सितारा फिर इसको पुश कर रही है, जा तू बोल, क्योंकि ये तो सितारा का पालतू है। जो सितारा बोलती है उसी में आके ये नाचता है बंदर की तरह, वरना इसका तो अपना कुछ भी नहीं है, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है कुछ। इतना बिका हुआ कि नौकर को भी, हम जब नौकर किसी को घर पे रखे, जो हेल्पर होता है घर के हेल्प के लिए, वो भी शायद हमारे ऑर्डर पे इस तरह नहीं चलते होंगे, लेकिन इसको शायद नोट भरती है, इसको डॉलर मार देती होगी, जाहिर है वो अर्निंग उसकी बहुत ज़्यादा है। सितारा की अर्निंग तो बहुत है, तो वो नोट महीने का कुछ इसके मुंह पे डाल देती होगी, इस वजह से वो जी करता करता इसके पीछे टेल हिलाता रहता है। एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा है कि मरियम की जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, ये सारा उसकी वजह से, मरियम को और सितारा की बातों को दबाने के लिए, थोड़ा सा लोगों का ध्यान दूसरी तरफ, मतलब माइंड को दूसरी तरफ लेके जाने के लिए, कि लोग और चीज़ों में सोचना शुरू कर दे, ये बातें दब जाए। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक सबूत है, टीवी फुटेज हटाना, चैट में बोलना, और मरियम तो कमाल ही करती है, हर जगह खान साहब को लेकर आती है। मतलब खान साहब भी गवाह है इस चीज़ का। चार गवाह करती थी, अभी चार नहीं, पता नहीं कितने कितने सच में गवाह हो गए। शाहरुख, नैना, खान साहब, मरियम और भी बहुत सारे लोग, इतने गवाह हो गए। ये चार गवाह मांग रहे थे अल्लाह की तरफ से, तो सच में कितने कितने गवाह सामने आ गए। मतलब ये वो भाई है, वो बेगैरत भाई है, कि जो लोग उसकी बहन की बॉडी पार्ट्स को जूम कर करके, एनहेंस करके दिखाते थे, उनके लाइव में जाता है, बैठता है, उनको भाई भाई करता है, उनके साथ बातें करता है, गप्पे लगाता है। कभी आप लोगों ने देखा कि इसने किसी को मना किया कि मेरी बहन के बारे में इस तरह बातें नहीं करो? एंजॉय करता है इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ये तो अपनी माँ का भी नहीं है, इसकी माँ नहीं रो रही थी जब इसके बेटे का बर्थडे था, सिर्फ सितारा को खुश करने के लिए, क्योंकि सितारा नाराज़ थी रुबीना से, नैना से, तो इसने नहीं बुलाया उनको अपने बेटे के बर्थडे पे। बहाना किया इसने, व्हाट्सअप नहीं है, फ़ोन नहीं है, मतलब 2 मिनट में अपने माँ तक ही नहीं जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ सितारा को भी टाइम बिंग यूज़ कर रहा है अपने मतलब के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, डॉलर कमाने के लिए। बाकी कोई प्यार, कोई हमदर्दी इसका है ही नहीं सितारा के लिए। अब बात करते हैं इजाज़ शाह के बारे में। इजाज़ शाह आए और सबको होली की मुबारकबाद दी और काफ़ी बातें फिर से बोल कर गए। उनकी रोशनी के लिए दुआ करना है, तो हम सच में दिल से दुआ करते हैं कि आपकी रोशनी आपको मिल जाए। मतलब फिर से वो अपनी दबे दबे अल्फाजों में हर चीज़ बता के चले गए, मतलब कोई चीज़ उन्होंने छुपाया नहीं है, हर चीज़ वो क्लियर ही बोल कर चले गए हैं, क्योंकि कुछ छुपा ही नहीं है। कौन रोशनी है, कौन चाहिए उनको, हमें सबको पता चल ही गया है। जिस बात को हमने कभी अपने मुंह से नहीं लिया, लेकिन जब से इजाज़ शाह आए, उन्होंने उस चीज़ पे स्टैंप लगा कर चले गए, कंफर्म करके चले गए कि जो बातें भी इधर उधर से हो रही है, जो हंगामे हो रहे हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है।
अच्छा एक बात फ्रेंड, जब इजाज शाह वीडियो अपलोड करते हैं, देखो उनकी बातों में वो दबे छुपे लफ्ज़ों में हर वो चीज़ बता के चले जाते हैं जिस बातों का इतना हंगामा हो रहा था। खालिद अमीन को बिल्कुल बुलाया गया, तू आ के सामने बातें कर, जवाब दे। हम अभी भी उस चीज़ को अपने मुंह पे नाम नहीं लेते क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, हम तो चाहते हैं ये सब चीज़ें झूठ हो। लेकिन इजाज शाह 2 दफ़ा आए और दोनों दफ़ा वो कंफर्म करके गए कि ये बात सच है। तो इजाज शाह जब आते हैं वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद सितारा की फैमिली से कोई रिएक्ट नहीं करता है। बाकी तो सबकी वीडियो में रिएक्शन होती है। ये जो मंकी है दिलबर, इतना उछल उछल के सबके पीछे रिएक्शन देता है, लेकिन जब इजाज शाह कोई वीडियो अपलोड करता है उसके बाद इसको क्या हो जाता है, ये ऐसा लगता है गूंगा हो गया, बहरा हो गया, इसको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, या क्या बात है, या डर और खौफ कि इजाज शाह के खिलाफ बातें नहीं कर सकता। अगर बातें किया तो वो बहुत कुछ बता देगा, बहुत कुछ सुना देगा, बहुत सारे सबूतें दिखा देगा। कहीं दिलबर तो नहीं मिला हुआ इजाज शाह के साथ? कई बार ऐसा लगता है शायद दिलबर मिला हुआ है, क्योंकि मैंने सुना था कि इजाज शाह और दिलबर की अच्छी फ्रेंडशिप है, ये दोनों दोस्त थे। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि दिलबर ही सब कुछ करवा रहा हो? सामने सितारा का दोस्त बना हुआ है, पीछे से उसको छुरी मार रहा है। एक्चुअली क्या है ना, नेचर वाइज दोनों सेम है, सितारा और दिलबर। तो सितारा भी जैसे पीछे रह के दूसरों से वार करवाती है, तो शायद दिलबर भी वही कर रहा है कि पीछे से वार कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है। जब पूरी तरह से बर्बाद कर देगा उसके बाद फिर शायद उसकी राज खुल के आएगी सामने। क्योंकि कब तक पर्दे के पीछे रह के बातें करेगा, कभी ना कभी इसके राज भी सामने आना ही है। और हम सबको बेताबी से उस वक्त का इंतज़ार है कि कब दिलबर की सच्चाई सारे सामने आए। वैसे दिलबर का बहुत सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी है। दिलबर जब यूट्यूबर नहीं था, टैक्सी ड्राइवर था, उस वक्त वो क्या करता था क्या नहीं करता था, मैंने आज तक उन बातों का कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है उस तरह की बातें करने से। लेकिन अब इसकी हरकतें बहुत ओवर हो रही है, क्योंकि मुझे ओवर एक्टिंग करने वाले पसंद नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं सच बोलूँ, मेरे घर का कोई फैमिली मेम्बर भी कोई ओवर एक्टिंग करे ना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता है। और एंड में बात करूंगी सितारा के बारे में। इतनी तेज़, इतनी होशियार, इतनी कनिंग औरत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई मौका मिस नहीं करती है, कोई चांस मिस नहीं करती है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का, उनको धोखा देने का, उनको अपनी जाल में फंसाने का। इस बारे में भी फिर मैं किसी दिन बात करूंगी कि मैंने आज ये बात क्यों कहा है। लेकिन बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा शातिर औरत है। ये औरत ऐसी है जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, अपनों से भी कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ पैसे से। इसका रिश्ता, इसका ईमान, इसका दीन, इसका मज़हब, इसका रिलीजियन सिर्फ पैसा है। पैसों के बिना इसका कुछ नहीं। इसको पैसे मिलना बंद हो जाए, कसम उठाकर मैं बोलती हूँ, ये सच में डिप्रेशन में चली जाएगी, ये पागल हो जाएगी, ये सच में अपना बाल वाल काट के, जो इसने नकली हरकत की थी ना कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, अल्लाह इसको सच में यही सब चीज़ें करवाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेशरम, दीन से दूर, उम्रा करके आई है। उम्रा मतलब आप लोग को पता है, जो हिंदू फ्रेंड्स हैं उनको मैं बोल रही हूँ, उम्रा जो है ना, जो उम्रा खाना काबा है या मक्का मदीना का जो आप लोग सुनते रहते हो सऊदीया में, वहाँ हम बोलते हैं अल्लाह का घर है। और उस अल्लाह के घर जाके इसने 2 बार उम्रा करके आई है। उसके बाद हम लोग बहुत, मतलब उस घर के अंदर एंटर होने के बाद जब बाहर निकल कर आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एक पाक साफ, बिल्कुल एक मतलब इनोसेंट बच्चा होता है ना, बिल्कुल न्यू बॉर्न, उस तरह का पाक होकर हम निकल के आना चाहते हैं। और ये वहाँ से आने के बाद जो हरकतें ये कर रही है ना, मतलब अल्लाह का अजाब तो इस पर पक्का है। हर चीज़ अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छा लगता है, सबसे मिलना जुलना, सबके साथ। ये इतना फेक औरत है, इतना झूठ दिखावा करती है, इतनी नकली औरत है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ डॉलर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई बात बुरी भी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना।
और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप सबसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बटन क्लिक करने में सब्सक्राइब का या लाइक का आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।